नमस्कार दोस्तों। आज की घटना है अमरावती शहर की। अमरावती शहर की ये समझिए जो आज ये शहर है, पहले ये एक गांव होता था, बहुत पहले। तो इस गांव से एक लड़का जो है पुणे कमाने के लिए गया था और उस लड़के का नाम है राजेश। और उसके माता पिता वहीं अमरावती में ही रुक गए थे। तो यह जो है अपने बीवी राजेश जो है अपनी बीवी के साथ वहाँ पर चला गया था। वहाँ पर ये समझिए आज करीबन 20-25 साल तक वहाँ लगातार काम करता रहा, घर पर आया ही नहीं। वहाँ पर जो है उसके अपनी बीवी के साथ रहता था और फिर उसके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए थे, ये समझिए 10-12 साल के हो गए थे, इतने बड़े बड़े। एक बेटा और एक बेटी थी उसकी। तो होता क्या है कि एक दिन अचानक आज इतने वर्षों के बाद उसके घर से पहले उसके क्या बोलते हैं पिताजी और उसकी माँ फ़ोन करते थे, बुलाते थे कि बेटा बीच बीच में चले आओ, घूम आओ, देख लो मैं। लेकिन अब क्या है कि वो जो है पैसा कमाने लगा था और फिर वो गांव जाना नहीं चाहता था। वह फिर जो है वह अपने बीवी बच्चों के साथ राजेश पुणे में रहने लगा। लेकिन एक दिन होता क्या है कि उसके पिता की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। उसके पिता की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। ये समझिए कि अब ऐसा लगता था कि शायद अब उसके पिता नहीं बचेंगे। तो उसके घर से फ़ोन जाता है कि बेटा तुम्हारे पिता की तबीयत ख़राब है, लास्ट स्टेज पे हैं, तुम आकर के देख लो, मिल लो। इतना सुनने के बाद तब वह लड़का जो है प्लान करता है, तो ठीक है हम लोग जो है बस बहुत ही जल्दी छुट्टी लेकर के आएंगे, हम लोग को छुट्टी मिल नहीं पा रही इसलिए मैं आ नहीं पा रहा हूँ। वह तो कैसे भी करके जो है वह छुट्टी निकालता है और यही समझिए 10-15 दिन की छुट्टी वह ले लेता है। और फिर उसके बाद अपने बीवी बच्चों को बोलता है कि आज की रात आप सब लोग तैयार हो जाना, हम लोग चलेंगे गांव अपने। और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग चलोगे अपने दादा दादी से मिलने के लिए, अपने बच्चों से। उसके बच्चे तो अभी समझिए जब से वहाँ पर ये था अभी अपने दादा दादी को देखे भी नहीं थे। तो फिर छुट्टी लेने के बाद राजेश अपनी पत्नी संध्या के साथ वह जो है पहुँचता है अमरावती। और वहाँ पहुँचने के बाद उसके पिता की तबीयत इतनी ज़्यादा नाजुक थी कि इसके पिता जो है नहीं बच पाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। और फिर पिता के मरने के बाद अब जो है घर पर कोई था नहीं उसकी माता को देखने के लिए। तो अब क्या करता है, तो राजेश जो है प्लान करता है, एक काम करते हैं, सोचता है कि मैं अपनी बीवी और बच्चों को यहीं पर छोड़ देता हूँ, मैं अपना अकेले वहाँ पर काम देख लूँगा, बीच बीच में आता रहूँगा। तो वह इतना प्लान जो है सेट कर देता है कि तुम लोग को अब यहीं रहना है, दादी का ख्याल रखना है और अपनी यहाँ पर ज़मीन वमीन भी बची है, नहीं तो नहीं रहोगे तो कोई भी जो है ले लेगा। तो ये इतना जो है वह कहा करके इन लोग को रोक देता है। तो जैसे ही समझिए 2-3 दिन बाद ये जब जाने वाला था, बोल रहा था कि राजेश कि अब मुझे जाना है, अब मैं यहाँ पर नहीं रुकूँगा। तो इसके बच्चे जो है, इसका बेटा और बेटी जो है, तो ये पहली बार तक तो गाँव में आए थे, इसके पहले शहर में ही थे। गाँव में इतना घूमे टहले हैं नहीं, कभी शहर में वहीं पर एक कमरे में पड़े थे। तो इस बार उन लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। ये लोग दिन भर जो है निकल जाते थे खेलने के लिए। तो और उस समय जो है बहुत से लोग जो है हम लोग भी खेले हैं, आप लोग भी खेले होंगे, छुपा-छुपाओ खेलते थे। जिसमें एक आदमी जो है सबको ढूँढता है और 4-5 आदमी जितने लोग ग्रुप रहता है, सब लोग अलग-अलग स्थान पर छुप जाते हैं और उन लोग को हमें ढूँढ करके इन लोग को जो है मतलब इनको पकड़ना पड़ता है। तो ऐसा खेल है। तो उसका बेटा जो है ऐसे खेलते-खेलते दोस्त बहुत बना लिया था 2-4 दिन में। तो वह जो है अपने गाँव से काफ़ी दूर चला गया था, एक दूसरे गाँव में चला गया था। और वो लोग वहाँ पर जाकर के दूर जाकर के खेलने लगे, तो सभी लोग प्लान बनाए, चलो यार यहाँ चलते हैं, यहाँ पर हम लोग के मम्मी-पापा बुलाएँगे नहीं तो डिस्टर्ब नहीं होगा, हम लोग जो है खूब खेलेंगे 2-4 घंटा फिर उसके बाद घर पर आएँगे। पहले के बच्चे यही तो करते थे, कि चोरी से भाग जाते थे, इधर मम्मी-पापा हेर रहे हैं, ढूँढ रहे हैं बढ़िया से लेकिन मिल ही नहीं रहे हैं, तो खेल करके बढ़िया से आते थे। तो ऐसे लोग किए, लोग अपने गाँव से जो है मुझे काफ़ी दूर जो है चले गए। तो फिर वहाँ पर जब ये लोग गए, तो उस गाँव में जो है एक बहुत ही पुरानी हवेली पड़ी थी।
एकदम समझिए वो जो है बहुत पुरानी थी, 25-30 साल पहले की हवेली। ना तो वहाँ पर कोई था और ना ही उसके आस-पास किसी का घर था। एकदम वीरान जगह पर ऐसे एकदम खंडर सा जम गया था, उसपे एकदम जाला, धूल और उसके अंदर सब टूटा-फूटा ऐसा था। तो जब ये लोग उसी के बगल में जो है हवेली के खेल रहे थे, तो सभी लोग जो है भागते हैं। तो राजेश का बेटा जो है वह भागकर जब वो छुपने के लिए जाता है तो वो सोचता है कि मैं कहाँ जाऊँ, छुपूँ कहाँ जाऊँ। तो वो कन्फ्यूज होने लगता है, सोचता है मैं ऐसी जगह छुपूँ ताकि मुझे कोई देख ना सके। तो अब इसे क्या पता, ये तो गाँव शहर का था, इसे कुछ पता नहीं था गाँव के बारे में कि कुछ ऐसा होता है। तो ये क्या किया, वह जा कर के उसी हवेली के अंदर घुस गया। भाई अब उस पुरानी हवेली में ये अकेले चला गया बंदा। ये थोड़ा-सा भी इसने सोचा तक नहीं कि कैसी हवेली कैसी नहीं, वह चला गया। अंदर जा कर के देख रहा है, एकदम उसके अंदर टूटे-फूटे सब ऐसे काँच टुकड़े सब फूटे थे, दीवार टूटी थी, ऊपर से ऐसे सब सीमेंट-विमेंट सब उखड़ा था। एकदम समझिए उसे उस इतने सालों तक ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस हवेली में आया ही नहीं है। तो वहाँ जा कर के वहाँ पर छुप जाता है, उसे थोड़ा-सा भी डर नहीं लगता है। तो फिर क्या होता है कि जब सभी लोग, वो जो एक लड़का था जो सबको ढूँढना था, वह सबको ढूँढ रहा था और सबको ढूँढ भी लिया था। लेकिन अब इसका पता नहीं चल रहा था, राजेश के बेटे का, रोहन का, रोहन नाम था उसका। अब उधर से सब लोग रोहन रोहन को ढूँढ रहे हैं। अब कोई किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि रोहन भाई इस हवेली में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही गाँव के बच्चों को पता था कि इस हवेली के पास जाना नहीं है, हमारे माता-पिता सबको मना किए हैं, यहाँ पर जो है खतरनाक चीज़ है। तो वह अब रोहन को पता नहीं था, वह घुस गया था उस हवेली में। तो रोहन जब जो है जब देखता है कि काफ़ी टाइम हो गया और सोचता है चलता हूँ, तो जब वो हवेली से वो सोचता है निकलने के लिए, तो उसे अंदर आवाज़ आती है कुछ खट-खुट की। वो सोचता है कि इस हवेली में कौन है सुनसान, इतने दिनों से ये हवेली पड़ी है, यहाँ पर कोई दिख ही नहीं रहा है भाई। तो वह फिर जब वह थोड़ी देर के लिए क्या करता है, वह कमरे में ढूँढने लगता है क्या आवाज़ आ रही है। वह देखता है कि उस घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज़ उसे आ रही थी। और फिर ज़्यादा सोचता नहीं है, फिर वह वहाँ से तुरंत निकल जाता है। और जब वह निकल जाता है तो वह जा कर के अपने दोस्तों को बताता है सभी को कि भाई जो है ये जो हवेली पड़ी है, इसके अंदर मैंने किसी को देखा है, यहाँ पर कोई है, यहाँ पर आवाज़ें आती है। अब उसकी बातें सुनकर तो भाई उसके जो दोस्त थे, एक बार सभी लोग डर जाते हैं। बोलते हैं, रोहन तू बहुत बड़ी गलती कर दिया, तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तुझे पता नहीं है, तेरे मम्मी-पापा नहीं बताए हैं इस हवेली के बारे में? तो रोहन कहता है, क्या बात है इस हवेली में, ऐसा क्या है? तब उसके दोस्त लोग बताते हैं कि आज बहुत साल पहले जो है इस हवेली में 2-3 लोग रहते थे, उनका परिवार रहता था। लेकिन इनके साथ एक रात में मालूम नहीं क्या घटना हुई, सभी के सभी लोग उसी हवेली में मर गए थे। और तब और जब पुलिस आई, इन लोग को बॉडी ढूँढी, इन लोग को बॉडी आज तक नहीं मिली। सारी की सारी बॉडी गायब हो गई थी। तो ऐसा जो है उनका दोस्त जो है रोहन को बता देता है। तो रोहन कहता है, लेकिन यार भाई मैंने अंदर किसी को देखा है, मैंने अंदर आवाज़ें सुनी है। तो फिर क्या करता है, वह जो है सभी दोस्त लोग कहते हैं एक काम करते हैं। तो रोहन कहता है चलो सब लोग चलते हैं, चलो मैं तुमको दिखाता हूँ वहाँ पर कुछ है। तो सभी दोस्त लोग प्लान बना लेते हैं, अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो मैं चलता हूँ। तो सभी दोस्त लोग डरते-डरते हुए उस हवेली के पास जाते हैं। और जैसे ही ये लोग हवेली के अंदर घुसते हैं, धड़ाम से जो है उसका गेट ऐसे बंद हो जाता है अचानक। और गेट बंद होते ही भाई इन सारे दोस्तों की तो हवा ऐसे एकदम एकदम थर-थर काँपने लगे हाथ, माथे पर ऐसे पसीना टपकने लगा। सब लोग डरने लगे, बोलता है, सब लोग बोल रहे हैं रोहन एक काम कर, यहाँ जल्दी लौट चलते हैं, यहाँ पर खतरा है, मुझे जो है सही नहीं लग रहा है। फिर से वह रोहन कहता, अरे गाइस डरो मत, मैं हूँ और पहले इधर चलते हैं, पूरे हवेली में हम लोग घूमते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ये लोग जो है रोहन की बात मान करके वहाँ पर लोग ये लोग घूमने लगते हैं। तो जैसे जैसे ये लोग आगे आगे टहलते गए,
आगे जो है 1-2 कमरे में बहुत ही अंधेरा था। तो जैसे उधर ये लोग पहुँचे, रोहन जैसे पहुँचा एक कमरे के पास, तो और फिर वहाँ से उसके दोस्त आगे और गए और रोहन पीछे छूट गया उसी कमरे में, अंधेरे में। अब उसके दोस्त बुला रहे, अरे रोहन क्या कर रहा है, जल्दी आ, निकल बाहर निकल, अभी तक तो उसी में पड़ा है। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अब उसके दोस्त सभी लोग परेशान होने लगे, भाई अब क्या है। अब पहले से तो लोग डरते ही थे, फिर वो लोग जो है तुरंत उस कमरे में रोहन को बुलाने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, लेकिन रोहन का कोई पता नहीं चल रहा था। इतने में भाई जब लोग, फिर अचानक से उस कमरे में से चोर की आवाज़ आई, तुम सब कोई नहीं बचोगे, तुम्हारा दोस्त चला गया हमेशा हमेशा के लिए। अगर तुम लोग भी अपनी ज़िंदगी चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। इतना आवाज़ सुनते भाई सभी दोस्त जो है तुरंत निकल करके उस हवेली में बाहर हो गए हवेली से, और तुरंत पहुँचे गांव। जा करके पूरे गांव वालों को बताया, रोहन के माता पिता को बताया, तो रोहन आपका बेटा जो है उस हवेली में खो गया, मिल नहीं रहा। पूरे गांव भाई हड़कंप मच गई। और उसके माता पिता जो है जानते नहीं थे, सभी लोग जो गांव में परेशान थे, सभी लोग कहने लगे तुमको नहीं भेजना चाहिए था उस हवेली के बारे में, तुमको पता नहीं है, अपने बच्चों को ऐसे छोड़ दिए। यही है, अगर तुम इतने सालों के बाद अगर बीच बीच में आते होते तो तुमको गांव का खबर रहता कुछ न कुछ, लेकिन तुमको कुछ पता नहीं था। फिर जब पुलिस आती है, सभी लोग जाते हैं, फिर से उस हवेली में जांच करते हैं, लेकिन पूरी हवेली छानबीन करने के बाद भी रोहन का बॉडी नहीं मिला। अब सभी गांव वाले परेशान हो गए। तो उसके पापा क्या कहते हैं कि उसकी जो दादी बची थी, वह जो है एक तांत्रिक को बुलाती है, और तांत्रिक को बुलाती हैं। वहाँ पर जो है तांत्रिक जाता है, वो अपने जो है तंत्रों मंत्रों से वह पता करता है कि तब वह जा कर के फिर वहाँ पर जो है पूजा पाठ मालूम नहीं क्या क्या, वो जो है जितनी चीज़ें सब लगती है कि आत्मा को बुलाने के लिए, वो चीज़ें वो करता है। तो फिर जब वो चीज़ें किया, फिर उस हवेली में उस एक आदमी की आत्मा प्रकट हुई, और वो आदमी कोई और नहीं था बल्कि उसी हवेली में जो रह रहा था वही था। प्रकट हुआ, उसने बताया कि हम लोग यहाँ पर मरे नहीं थे, इसी गांव के कुछ लोग आए थे, हमारे घर को लूटे थे, हमारी बीवी के साथ अत्याचार किए थे, और फिर हम लोग को जान से मार दिए थे, और फिर तभी से हमारी आत्मा इस हवेली में भटक रही है, और मैं जो भी इस हवेली में आता है मैं उसे जान से मार देता हूँ, किसी को नहीं जाने दूँगा। फिर उसके बाद भाई वह आत्मा सब कुछ बताई, तो वह बाबा फिर बता करके वह आत्मा, और फिर थोड़ी देर के लिए वो बाबा ने बुलाया था, फिर वह चली गई। अब उसके बाद तब रोहन तो जिंदा मिल नहीं सकता था, तो आज वह आत्मा एक और बात बताया कि रोहन की बॉडी हवेली के नीचे एक तहखाना है, उसी में है। वहाँ जाकर के सभी लोग ढूंढते हैं, देखते हैं, वहाँ पर रोहन की बॉडी मिलती है। उसके मम्मी पापा बहुत रोने लगते हैं, परेशान हो जाते, लोग सोचते हैं कि काश मैं अपने बच्चों को नहीं जाने दिया होता, मैंने इस गांव में आकर के गलती भी कर दी। और फिर भाई क्या कहना है, कुछ भी हो सकता है। शहर के बच्चे थे, उन्हें उतना नहीं पता था, खेलने कूदने के लिए आ गए थे, तो ऐसा हो गया। तो ये थी भाई घटना उस शहर की, जो पहले गांव था आज शहर बन चुका है, अमरावती शहर की। और ये घटना मुझे किसी और ने नहीं बल्कि रोहन के पापा ने ही हमारे पास मैसेज करके बताया था कि ऐसा ऐसा घटना घटी है। अगर आप लोग भी कभी अमरावती गांव में घूमने के लिए जाते हैं तो उस हवेली के पास भूल कर भी मत जाइएगा, क्योंकि आज भी जो उस हवेली के पास जाता है वह किसी के रोने, किसी के चीखने, किसी के चलने की आवाज़ सुनता है। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।